दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आईपीओ 18 नवंबर को आ सकता है। ये पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है कि ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और अप्लाई अगर करे तो क्या इसको हमें दो अलग अलग कोटों में अप्लाई करने की संभावना को तलाशना चाहिए। क्योंकि अगर हम एनटीपीसी के शेयर खरीदते हैं तो हम एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ में अलग से देख सकते हो कि जो शेयर होल्डर कोटे में अप्लाई करने के लिए। तो क्या है आगे की संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में एनटीपीसी में क्या इस समय निवेश की संभावना बन रही है उसको जानेंगे। क्या एनटीपीसी में इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनटीपीसी के कारोबार की बात कर ले। इस समय लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 403 पर। इंट्राडे में 404 का हाई भी बना, लेकिन बाजार में नरमी बनी और बाजार में दबाव का माहौल देखने को मिला। इस वजह से इसने लो बनाया 397 का और इस समय स्टॉक बिल्कुल निचले लेवल पर ही है 397 पे। 400 का स्तर इसने फिर से तोड़ा है। 1.54% की इस समय गिरावट है। तो देख सकते हो बिकवाली की वजह से दबाव देखने को मिल रहा है और जब तक 400 के ऊपर है तेज़ी की संभावना बनेगी। 400 के नीचे यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग और बढ़ सकती है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो जो इसका ऑल टाइम हाई है वो 448 का है, जो देख सकते हो कि इसने पिछले दिनों बनाया था। अब इसकी लो की बात करें, 3 मंथ का लो इसका 385 का है और अगर हम बात करें 1 ईयर के लो की तो वो 235 के आसपास है। और 3 ईयर का लो इसका अगर आप देखें तो वो 119 रुपये के आसपास है और 5 ईयर का लो इसका 73 का है। तो पिछले 5 सालों में जिसने निवेश किया होगा उसको इस समय काफ़ी अच्छा और मल्टी बैग रिटर्न मिला है। कंपनी ने अपना Q2 का रिजल्ट भी हमारे सामने ला दिया है। रेवेन्यू 44.7 थाउजेंड करोड़ के आसपास रहा, जहाँ पे 0.64% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट हुई, यानी इस बार ईयर ऑन बेसिस पे रेवेन्यू कम हुआ है। नेट इनकम की बात कर ले तो 5.27 थाउजेंड करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 14.3% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 11.8% है, जहाँ पे 15.01% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो प्रॉफिट बढ़ा है लेकिन रेवेन्यू गिरा है। अब ये आंकड़े देखें हम तो देख सकते हो कि पिछली बार सितंबर 2023 में 45,385 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो इस बार गिर के 45,198 करोड़ के आसपास आया। वैसे पिछला जून काफ़ी शानदार था, रेवेन्यू 48,982 करोड़ तक पहुंचा था। इस बार आप देखें तो रेवेन्यू थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट देख लो कि सितंबर 2023 में 4,726 करोड़ के आसपास था, जो इस बार सितंबर में 5,380 करोड़ तक पहुंच गया है। तो अच्छी बात यह है कि प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, लेकिन मार्च के मुकाबले कम है। मार्च में ये 6,490 करोड़ तक पहुंच गया था। तो पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिट भी कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट अभी भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और अब कंपनी ने बड़ा फैसला किया तो उसका फ़ायदा भी होगा ही। नेटवर्थ इसका बड़ा है। देख लो कि 2020 में 1,22,156 करोड़ के आसपास था, वो 2024 में 1,65,122 करोड़ तक पहुंच गया है। तो काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। अब यहाँ पे अगर हम इसके फंडामेंटल देखें, मार्केट कैप 3,91,551 करोड़ के आसपास है। नंबर ऑफ शेयर देखें तो 969.67 करोड़ है। इसका पीबी 2.51 है और 1.92% का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। इसका कैश फ्लो देखें तो 4,600.50 करोड़ के आसपास है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 51.10% की है। सेल्स ग्रोथ -1.18% है और आरओसी इसका 10.65% है। इंटरप्राइजेस इसकी वैल्यू अगर देखें तो 5,72,332 करोड़ के आसपास है। इसका पी रेशियो 24.19 है, जो काफ़ी कम है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। बुक वैल्यू पर शेयर देखें तो 160.88 के आसपास है। इसके अलावा इसका डेट अगर देखें टोटल तो 1,85,381 करोड़ का टोटल डेट है। ईपीएस इसका 16.69 रुपीज़ पर शेयर है। आरओई इसका 12.52% है और प्रॉफिट ग्रोथ इसका 5.13% है। तो फंडामेंटल अच्छे हैं। अब देख सकते हो कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो आईपीओ है वो 18 नवंबर को आ सकता है।
तो बिजनेस टुडे ने जो रिपोर्ट जारी की है सोर्सों के माध्यम से, उस सोर्स में कहा गया है कि इसी सप्ताह मतलब इसी महीने नवंबर में 18 तारीख के आसपास आईपीओ की यहाँ पे संभावना हो सकती है, आईपीओ ओपन हो सकता है। तो मंडे 18 नवंबर को आईपीओ खुल सकता है। ये अभी फ़िलहाल ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन जो डेट है वो मंडे 18 नवंबर के आसपास की संभावना बन रही है। तो इस आईपीओ के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग की जाएगी और जिसमें फ्रेश इशू जारी किए जाएंगे शेयर। तो एनटीपीसी से पहले हुंडई मोटर का आईपीओ आ चुका है जो 27,856 करोड़ का था, जो देखो कि इंडिया के मार्केट का सबसे बड़ा आईपीओ था। स्विगी का आईपीओ अभी रिसेंटली आया 11,327 करोड़ का। और आप देख सकते हो कि हुंडई का आईपीओ जो है वो इस समय देख सकते हो कि सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी साइज़ का आईपीओ था। जितने भी बड़ी साइज़ के आईपीओ होते हैं वो हमेशा नुकसान ही देते रिटेल इन्वेस्टर को। स्विगी का आईपीओ अगर आप देखें तो फ्राइडे को ही, यानी आज 8 नवंबर को इसकी क्लोजिंग डेट थी और अगले सप्ताह ये मार्केट में लिस्ट होगा स्विगी। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जल्दी अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डर के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंपनी अपने जो आरएचपी है वो जल्दी ही यहाँ पे फाइल करेंगे। तो अभी मौका है आपके पास, वो डेट नहीं आई है। तो इस समय अगर आप एनटीपीसी में अगर आप निवेश करते हो तो आप उसके जो एलिजिबल शेयर होल्डर हो जाते हैं, आप फिर शेयर होल्डर कोटे में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दो तरफ से आपके लिए मौके होंगे, रिटेल कोटे में भी और इसके अलावा आप शेयर होल्डर कोटे से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए अलग से कोटा होगा, वो एम्प्लॉय कोटे में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एनटीपीसी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको 3 मौके अलग अलग मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 75% जो शेयर होंगे वो ऑफ़र किए जाएंगे एलिजिबल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी एनआईज के लिए, और 50% जो शेयर होंगे वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे देखो कि आरक्षण के तहत मिलेंगे, और 10% होंगे वो यहाँ पे रिजर्व होंगे नेट ऑफर के लिए। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अपने इस आईपीओ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित है और वो रोड शोज करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप देखिए मुंबई में होंगे, लंदन, इसके अलावा यूएस, सिंगापुर में रोड शोज किए जाएंगे, जिससे बड़े जो निवेशक हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित किया जाए और निवेश लाया जाए। तो यहाँ पे जीरोधा ने अपनी तरफ से जो जानकारी दी है, उनका कहना है कि इस समय जो शेयर होल्डर है एनटीपीसी के उनके लिए मौका तो है, लेकिन अगर आपके पास एनटीपीसी के शेयर नहीं है तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट की जो भी डेट है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। इसका मतलब आप भी इसमें मौका का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस समय अगर आप शेयर खरीदेंगे तो आप एलिजिबल हो सकते हैं शेयर होल्डर कोटे के लिए। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इस समय बूम है। आने वाले समय और भी जितने ग्रीन एनर्जी के शेयर आए थे वो काफ़ी अच्छा कर चुके हैं, चाहे वो इरेडा हो जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, या फिर आप देख सकते हो कि वारी एनर्जीज जिसने कमाल किया है। तो एक अच्छा मौका है दाव लगाने का। वैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से इसका जो प्राइस बैंड कहा जा रहा है वो 100 से 120 के आसपास रह सकता है, और संभावना ऐसी है कि इसी के आसपास रह सकता है और उसके बाद में भी बेहतर ये करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।